आज बताऊंगा सम सैक्रिफाइसेस दैट मेक यू रिच। देखो, जितने भी लोग अमीर हुए हैं, जितने भी लोग वेल्थी हुए हैं ना, दे आर नो गोना बाय अ लक। उनके कुछ तौर तरीके होते हैं, उनके कुछ सैक्रिफाइसेस उसको बोल सकते हैं, जिन्होंने बलिदान किया होता है अपने आप को। तब वो एक स्टेज उस लेवल पे आके पहुंचते हैं। और बाद में पीपल कह देते हैं कि ये दे आर अ वेरी लकी मैन, उनके कारण इन्होंने ये सब अचीव किया, जबकि ये सब बुलशिट होता है। रियलिटी में जो चीज़ें लोग बनाते हैं उसके पीछे सेक्रीफाइस होता है, बहुत दिनों की मेहनत होती है। और ऐसा मत समझा करो कि भाई अमीर बनना कोई मुश्किल काम है। जो आज मैं बताऊंगा, जो सेक्रीफाइसेस होते हैं, अगर वो आप इम्प्लीमेंट कर लोगे, और ये मेरा एक्सपीरियंस है बीच में भाई, ये कोई चीज़ नहीं है कि हाँ आपको मैं जो बता रहा हूँ वो हवा वाली बातें हैं। इसमें मेरा एक्सपीरियंस शो है, जो कि मैंने लिखा हुआ है। और अगर आप इसको फॉलो करोगे ना, तो मुझे लगता है कि ना आपकी ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन बनेगा, और जो आपके गोल हैं अचीव जल्दी होंगे। जब गोल अचीव जल्दी होंगे तो आप ऑटोमेटिकली उस पाथ पे आ जाओगे जहाँ पर आप एक वेल्थी इंसान बन जाओगे, जो कि मैं बोलता हूँ कि टॉप 1% में आ जाओगे। ठीक है। फर्स्ट, रिच पीपल यू विल सी नेवर इन अ कंफर्ट जोन। जो रिच पीपल होते हैं, जो वेल्थी पीपल होते हैं ना भाई, वो कभी भी ना कंफर्ट जोन में नहीं दिखेंगे आपको। दे ऑलवेज डूइंग समथिंग। या वो अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं, या फिर वो कुछ सीख रहे हैं, या फिर कुछ सिखा रहे हैं। दे नेवर बी, यू कैन से कि यू विल नेवर सी दैट काइंड ऑफ द गाय, लाइक आलस हो गया, या फिर दे आर प्रोकास्टिनेशन कर रहे हैं, या फिर किसी चीज़ को प्लान कर लिया तो बस प्लान करके छोड़ दिया। ऐसा नहीं है भाई। मैं अपनी ज़िंदगी में खुद लेज़ी लोगों को बहुत ही ज़्यादा मैं हेट करता हूँ। इवन मेरे घर में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही लेज़ी हैं। और बट क्या कर सकते हैं। कहते हैं कि इंसान की जो बड़ाई होती है, या फिर जो अच्छाई होती हैं, वो ही आप चीज़ अट्रैक्ट करोगे। अगर बुराई होगी तो बुराई अट्रैक्ट करोगे, अगर अच्छाई होगी तो अच्छाई अट्रैक्ट करोगे। तो वही बात है कि भाई आपको कंफर्ट जोन से निकलना है। आपकी लेज़ीनेस ही आपके अमीर बनने के रास्ते में, या फिर आपके सक्सेसफुल होने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। ठीक है। दूसरा, सेकंड पॉइंट, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ठीक है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या होता है? ग्रेटिफिकेशन क्या होता है? जैसे कि अ, आपने आईफ़ोन ले लिया, इंस्टेंट आपको फ़ील है कि यार सबके पास नया आईफ़ोन है, मैं भी नया आईफ़ोन ले लेता हूँ। ये किस्म से आपके अंदर की चुल होती है, जो कि दिखावेबाज़ी होती है, जिससे आपको अच्छा लगता है, इंस्टेंट आपको ग्रेटिफ़िकेशन मिल जाता है। तो इस चीज़ से भी बचना है। जो भी एम्पायर खड़े होते हैं, जो भी वेल्थ बनती है, जो भी पैसा बनता है, दे टूक अ टाइम। ठीक है। ऐसा नहीं है, मैं कुछ कुछ लोगों के बड़े-बड़े सपने देखता हूँ, वो कहते हैं ना कि भाई मैंने ये बनाना है, और मेरा ये चैलेंज है कि मैं 6 महीने में बना लूँगा, साल में बना लूँगा। ये अच्छी बात है, आप चैलेंज लेते हो कोई चीज़ बनाने के लिए, बट वो थोड़ा प्रैक्टिकल हो। आप अपने चौड़े में किसी को दिखाने के लिए, या फिर किसी को भड़काने के लिए, या फिर किसी को जलाने के लिए झूठ-झूठ बोल दोगे, बट जब वो टाइम आएगा और वो आप चीज़ नहीं कर पाओगे, तो भाई आपको बहुत दुःख होगा। दुःख ऐसा होगा कि आप कहोगे कि यार मेरा सारा मोटिवेशन ख़त्म हो गया। फिर नेक्स्ट जो आप चीज़ करने के लिए ट्राई करोगे भाई, वो चीज़ आपका पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप ऑटोमेटिक वो चीज़ से पहली बार में ही हार चुके हो। तो भाई अगर लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो भाई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से दूर हो जाओ। आप गोल बनाओ, बट उसको टारगेट रखने के लिए वैलिड प्लान रखो कि हाँ, मैं इतने टाइम में कर सकता हूँ, अगर नहीं होगा तो मेरे प्रोग्रेस इतनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हवा में बात करो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए कि हाँ, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, या फिर मैंने ये ले लिया, वो ले लिया। लोगों के पास पैसे क्यों नहीं बचते आज की जनरेशन में? क्योंकि वो भाई इंस्टेंट दिखावे के लिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए ट्रैवल करते हैं, लग्ज़री आइटम खरीदते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, फिर बाद में रोते हैं कि भाई हमारे पास पैसा ही नहीं बचता। हम कैसे अमीर बन जाएँगे? 50,000 की सैलरी है और उसमें से हम 30-40,000 ऐसे ही उड़ जाते हैं खर्चे में, 10,000 में हम क्या कर लेंगे? तो वो बात है कि कुछ लोगों के लिए 10,000 बहुत होते हैं, कुछ लोगों के लिए वो भी बहुत कम होते हैं। तो बात थिंकिंग की होती है, ग्रेटिफिकेशन की होती है, और सोच की होती है। ठीक है। थर्ड, जो कि मेरा फेवरेट पॉइंट है, जिसने मेरी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा भारी बर्डन, या फिर फालतू का जो किच-किच होता है, या फिर फालतू की जो हम कहते हैं कि ना हमारे दिमाग में बर्डन आ जाते हैं जिससे हम काम नहीं कर पाते, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप। चाहे वो आपकी बंदी के साथ हो, चाहे वो आपकी फैमिली के साथ हो, या फिर किसी के साथ भी हो। जहाँ पर टॉक्सिसिटी है, वहाँ से निकल जाओ।
जैसे ही आप ये टॉक्सिसिटी से निकल जाओगे, आपका काम करने का तरीका बदल जाएगा। जितना कम आपके पास स्ट्रेस रहेगा, उतना ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे। तो भाई टॉक्सिक रिलेशन ख़त्म करो आज से ही। जो लोग, मैं सिंपल सी बात है भाई, लोग चाहे आपको बुरा बोलें, चाहे अच्छा बोलें, आपके इस बिहेवियर से, बट मैं आपको अभी कह कह देता हूँ, जब आप टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल जाओगे ना, तो आपका माइंड पीस हो जाएगा। दूसरा, आपको सब क्लैरिटी दिखने लग जाएगी, कौन अपने थे और कौन गैर थे। और जब तक आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में फँसे रहोगे या फिर किसी के माइंड के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे होगे, तब तक आप अपनी ग्रोथ नहीं कर सकते। समझ लो कि आपको कोई और नचा रहा है। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप की निशानी होती है भाई, तो आप ठीक से नहीं सोच पाते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यू डोंट नीड टू इम्प्रेस अदर्स। ठीक है, दूसरों को इम्प्रेस करना छोड़ दो। आप क्या करते हो, आपका पहरावा क्या है, आपको क्या पसंद है, वो चीज़ करो ना। आप लोगों को दिखाने के लिए आप वो काम कर रहे हो जो कि सोसाइटी आपको, ऐसे लगता है कि आप ये चीज़ करोगे सोसाइटी आपको मतलब कि आपको रिस्पेक्ट देगी या फिर सोसाइटी आपको अच्छा समझेगी। बट आपको यहाँ पर नहीं पता चल रहा कि ये सब दिखावे की चीज़ आपको कुछ समय के लिए गेन दे देगी, बट बिहाइंड द सीन वो लोग आपके बारे में घंटा नहीं सोचते भाई। ना ही उनको कोई फ़र्क पड़ता है आपके पहरावे से, आपके दिखावे से। तो अभी से किसी को इम्प्रेस करने के लिए ऐसे डिसीज़न लेना या फिर ऐसी चीज़ें लेना बंद कर दो, जो कि आपको खुद नहीं पसंद भाई, ठीक है? सो ये नेक्स्ट पॉइंट था कि ये सब चीज़ करना आगे। द विक्टिम माइंडसेट, जब आप अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरों को ब्लेम करने स्टार्ट कर देते हो, तो उसको हम बोलते हैं कि यू आर अ विक्टिम माइंडसेट। मतलब कि आप किसी पे दोष लगा देते हो अपनी गलती के लिए। ये चीज़ आप भी बंद करो। अगर आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, तो आप अपनी गलतियों को मानो, उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। जब आप गलतियों को एक्सेप्ट करोगे, तो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखोगे। बट अगर आप गलतियों को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे और आप एकदम ये कहोगे कि मैं ही सही था, वो सामने वाला गलत है, या फिर उसके कारण ये चीज़ हुई है, या फिर उसके कारण मैं अमीर नहीं बन सका, या फिर उसके कारण मैं, कई बार होते हैं ना, फैमिली में हम चेक करते हैं कि बहुत सारे लोग अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं कि हमको अगर पेरेंट्स ने ये सिखाया होता या फिर इतने पैसे दिए होते या फिर ये कुछ करवाया होता, तो शायद मैं यहाँ ना होता या फिर मेरी इतनी हालत ख़राब ना होती। बट ये चीज़ आपकी एक विक्टिम माइंडसेट वाला एक निशानी है, क्योंकि जो इतिहास रचते हैं ना, वो खुद के बल पे इतिहास रचते हैं, ठीक है? वो किसी के कंधे पर बैठ के या किसी के पीठ पीछे लुक कर वार नहीं करते हैं। ये याद रखना, ये सबसे बड़ी कमज़ोरी, नामर्दानगी की निशानी होती है, जो कि हमेशा क्योंकि विक्टिम कार्ड दे आर ओनली फॉर गर्ल्स, बॉयज़ के लिए कोई विक्टिम कार्ड नहीं होता। अगर उसने गलती नहीं भी की ना, तब भी वो कहता है कि मेरा समय आएगा तो मैं इसको बदल के दिखाऊंगा। आज तू मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई बात नहीं, मैं अपनी गलती मानता हूँ, भले आपकी गलती नहीं है। बट जब आप मूव ऑन होते हो, तो आपको समय मिलता है कि वो गलती जो आपके ऊपर फालतू की लगाई गई, उसको सुधारूँ कैसे, या फिर आप उसका बदला कैसे ले लोगे। तो ये चीज़ माइंडसेट होनी चाहिए। अगर आपने गलती ही नहीं मानी या फिर आपने एक विक्टिम माइंडसेट खेल लिया, तो आप क्या सीखोगे भाई? आप एकदम कम वही बात होगी ना, आप कंफर्ट ज़ोन में आ जाओगे, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, डोंट थिंक अबाउट शॉर्ट टर्म गोल्स, ऑलवेज़ थिंक बिग, ऑलवेज़ थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म गोल्स। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ना कि ना वो ना शॉर्ट टर्म सोचते हैं, है ना? ये सोचते हैं कि भाई ये मैं 1 महीने में बॉडी बना लूँगा जिम जाके, मैं 1 महीने में मैं ये बिज़नेस खड़ी कर लूँगा, मैं ड्रॉप शिपिंग का काम कर देता हूँ, या फिर मैं मतलब ये समझ लो, इतने इंस्टेंट चीज़ में आप लोग बिलीव करने लगे हो। जैसे आप इंस्टा रील देखते हो तो आपको चीप डोपामाइन मिलता है, उससे ही आदत पड़ गई है। बट मैं आपको बोलना चाहूँगा, जो भी इंस्टेंट चीज़ें होती हैं वो आपकी नुकसानदायक होती हैं भाई। मैं आपको कोशिश करूँगा, अगर आपको माइंड थॉट इंस्टेंट थिंकिंग से या फिर इंस्टेंट शॉर्ट टर्म गोल से अगर आपको लॉन्ग टर्म में लेके जाना है भाई, तो ये रील वगैरह देखना बंद करो। हो सके तो लंबी वीडियो देखो। मेरी मेरी वीडियो ऑलमोस्ट लंबी होती है भाई, तभी मेरे को व्यूज़ नहीं आते। बट जब व्यूज़ आते हैं, वो जेन्युइन लोगों के आते हैं जिनका माइंडसेट ग्रो का होता है। तो वही चीज़ है, आपको भी मैं कहूँगा कि अगर आपको लॉन्ग टर्म सोचना है, तो लॉन्ग टर्म वाली चीज़ों को सोचो। लॉन्ग टर्म वाली चीज़ों को फ़ील करो, उसके गोल्स बनाओ, तभी आपका दिमाग बड़ा सोच पाएगा, नहीं तो भाई नहीं सोच पाएगा, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, एंटरटेनमेंट एडिक्ट। मतलब आप में से बहुत सारे लोग ना एंटरटेनमेंट के गुलाम हो चुके हो। आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, आपको नेटफ्लिक्स चाहिए, आपको यूट्यूब चाहिए, आपको
मतलब आपको कॉमेडी भी देखनी है, आपको सीरियल भी देखने हैं, आपको नई मूवी भी देखनी है, भाई आप ग्रो नहीं कर सकती। ग्रो माइंडसेट की निशानी नहीं होती है, रिच माइंडसेट की निशानी नहीं होती। मैं सही बताऊँ, मेरे मेरे मैं भी नेटफ्लिक्स देखता हूँ भाई। मेरे पास महीने का नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन की पेमेंट कटती है। मैं मुश्किल से 1 महीने में अगर नेटफ्लिक्स का मैं सब्सक्रिप्शन करता हूँ, मुश्किल से मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 मूवीज़ देख पाता हूँ। 15 दिन में मैं 1 मूवी देख पाता हूँ। मेरा मन ही नहीं करता देखने का। वो इसलिए देख लेता हूँ, बाई चांस कोई डॉक्यूमेंट्री होती है या फिर कोई नॉलेज वाली चीज़ होती है, तो मैं उसको सब्सक्राइब करके रखा होता है, और जब मेरे को कहीं दिखती है कि यार ये चीज़ देखनी है, जैसे जिससे नॉलेज मिल रही है, तो वो चीज़ आपके लिए ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। ऐसे मैं कोई भी एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें नहीं देखता, क्योंकि जब आप एंटरटेनमेंट के एडिक्ट हो जाओगे तो आप ज़िंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, क्योंकि एडिक्शन सभी चीज़ का एक नुकसान वाला ही होता है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, डिपेंड ऑन सिंगल जॉब, या फिर आप सोचते हो कि आपकी ये जो जॉब है वही सब कुछ है। दे आर बुलशिट। कभी भी आपकी ज़िंदगी में एक जॉब, वन वे ऑफ इनकम, नेवर बी गिव यू फ्रीडम। जितने भी अमीर लोग या वेल्थी लोग होते हैं ना, उनका सबसे बड़ा जो पावर होती है, मल्टीपल बिजनेस ही होते हैं भाई। तो वही है, आपने भी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का जुगाड़ बनाना है। भले आज आप नौकरी कर रहे हो, बट साइड में, मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी, या अगर आपकी 9 से 5 जॉब है, तो आप शाम को कुछ ऐसा साइड हसल करो जहाँ से आपको वहाँ से भी इनकम स्टार्ट हो जाए। मेरे खुद सोसाइटी में शाम को कितने लोग साइड हसल करते हैं। वो फुटपाथ पे वैन के ऊपर ये जो हाईवे पे जी नहीं होता ट्रॉली वगैरह, जिस पे फास्ट फूड हो गया ये सब की सर्विस देते हैं वो। इवन बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि आप शाम को देख सकते हो। बहुत सारी दुकानें मैंने ऐसी देख रखी हैं जो कि शाम को ही खुलती हैं। वो कहते हैं कि हम दिन में जी अपना ये काम करते हैं। जैसे मेन डॉक्टर का हो गया प्रोफेशन, डॉक्टर क्या करते हैं, वो दोपहर की उनकी ड्यूटी होती है, तो वो मतलब मॉर्निंग में जो 9 to 5 ड्यूटी होती है वो करते हैं, शाम को अपनी क्लिनिक पे आके सर्विस देते हैं। तो ऐसा कुछ करो कि अगर आपके जॉब प्रोफेशन में, जैसे कि मैं मार्केटर हूँ, ठीक है, तो मार्केटर एज अ मार्केटर मैं अपना घर से भी काम कर सकता हूँ। और अगर मुझे लगेगा कि हाँ मेरे को अपने बिजनेस एक्सपेंड करना है, तो मैं शाम के लिए मैं कोई ऐसा कैफ़े खोल सकता हूँ, प्रिंट कैफ़े खोल सकता हूँ, या फिर एडवर्टीजमेंट करने वाला मैं अपना ऑफिस खोल सकता हूँ, जहाँ पर लोकल बिजनेस को मैं वेबसाइट बना के सर्विस दे सकता हूँ। ये सब बहुत सारे आइडिया होते हैं यार। अगर आप अपना दिमाग खोलोगे ना, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और पता भी चलेगा कि हाँ, करने को बहुत कुछ है, बट आप सोचोगे ही नहीं तो कैसे कुछ कर पाओगे, ठीक है? लास्ट पॉइंट जो कि एंड में इसलिए मैंने रखा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट था। वो ज़रूरी ये था यार, फ़ोन बीच में आते रहते हैं मेरे को काम के। हाँ, तो लास्ट पॉइंट ये था कि फेलियर, आपको फेल होने से डर लगता है। तो भाई अगर आप फेल होने से डरते हो तो आप ज़िंदगी में ग्रो नहीं कर सकते भाई। मैंने जब पहली प्रॉपर्टी अपनी ली थी, मैं लिटरली रो रहा था उस टाइम पे, क्योंकि मेरे को डर बीच में लग रहा था कि यार मैंने सारी पूंजी अपनी लगा दी। ये मेरे 3-4 साल पुरानी बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बट मैंने रिस्क लिया था, मेरे पास फ़ियर ऑफ फेलियर का डर था। बट मैंने ये सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, या तो बनेगा या तो डूबेगा। क्योंकि नॉलेज थी नहीं, मिडल मैन के अकॉर्डिंग मैं पहली बार मैं ये सब प्रॉपर्टी के लाइन में घुसा था। अब जब मैं ये सब सिचुएशन, या फिर मतलब कि जब तक वो पोसेशन नहीं हुआ, जब तक रजिस्ट्री नहीं हुई, तब तक मेरे को रात को नींद नहीं आती थी। बट आज मैं बहुत ही सुकून से सोता हूँ, या फिर आज मुझे हँसी आती है कि वो भी टाइम था जब मैं इतनी टेंशन लेके बैठा हुआ था, और आज भी टाइम है जो कि मैं खुद चाहूँ तो मैं एम्पायर खड़ा कर सकता हूँ अकेले इस रियल एस्टेट टाइम में। क्योंकि उसने मेरे को सिखाया ना, फेलियर ने मुझे सिखाया कि ऐसे काम होता है, ऐसे आगे फाइलें जाती हैं, ऐसे प्रॉपर्टी चेक की जाती है, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ये कागज़ ज़रूरी होते हैं। तो मैंने फेलियर से डरा नहीं, मैंने फेलियर को कैसे हैंडल करना है वो सीखा। तो ये सब कुछ पॉइंट थे। अगर आपको सही लगे तो प्लीज़ इसको फ़ॉलो अप करो। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।